वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन के रिलेशन टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया था। व्हाट इज रिलेशन, उसके मैं एक एग्जांपल लेके भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि रिलेशन क्या है। और उसके बाद डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लगा है और उस वीडियो में आप लोगों को रिलेशन, डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब हम एक दूसरे टॉपिक में जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन। अच्छा, उससे पहले हम एक नोट्स देख लेते हैं। उस नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसी से रिलेटेड कुछ 1 मार्क का क्वेश्चन हमारे एग्जाम पे आता है, वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नोट्स मैंने लिखा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए to set B is the number of possible subset of A cross B if n of A is equal to P, n of B is equal to Q, then n of A cross P is equal to PQ। ये तो मैंने बोल दिया है प्रीवियस लेक्चर में। एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज टू द पावर PQ। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल भी उसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है उसमें हमें मिलेगा और 1 मार्क का क्वेश्चन भी एग्जाम पे आता है स्टूडेंट्स। तो ये क्या बोला है, मान लो आपके पास एक सेट ए है, उसके अंदर मान लो P एलिमेंट है। P एलिमेंट मतलब कुछ भी होगा, जैसे कि 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, ऐसा कुछ एलिमेंट है। मान लो एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है और B सेट के अंदर 4 एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब तुम्हें क्या निकालना है, जब A और B का रिलेशन बनेगा तो कितना रिलेशन बन सकता है, हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशंस आर पॉसिबल इन दिस टू सेट। इस सेट के अंदर आपको कितना रिलेशन बना सकते हो। ये अगर क्वेश्चन आया है एग्जाम पे तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, बहुत इजी है। उसका फॉर्मूला लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर पॉसिबल। ये फॉर्मूला आप ध्यान देना स्टूडेंट। टू टू द पावर PQ। P का मतलब है सेट A में कितना एलिमेंट है वो P आपको डिफाइन कर रहा है, सेट B में कितना एलिमेंट है वो Q आपको डिफाइन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा टू टू द पावर PQ आएगा, टू टू द पावर PQ। तो इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, टू टू द पावर P का मतलब है इस सेट A में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू सेट B में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे आएगा 4। तो उसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो मिलेगा टू टू द पावर 3 4 जा 12। तो टू टू द पावर 12 जितना रिजल्ट होगा उतना पॉसिबल रिलेशन आप सेट A और सेट B के बीच में बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको बिना रिलेशन बना के आप बोल सकते हो कि दो सेट के बीच में कितना रिलेशन आप बना सकते हैं। तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है दिस पोर्शन, इसको आप ध्यान देना। कोई भी दो सेट हो उसके बीच में कितना रिलेशन बना सकते हो वो डिफाइन करता है उन दोनों सेट के बीच में कितना एलिमेंट है। अगर सेट ए के बीच में 2 एलिमेंट है और सेट बी के बीच में 2 एलिमेंट है तो हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशन आर देयर, इसमें कितना रिलेशन हो सकता है। फॉर्मूला लिखोगे टू टू द पावर 2 इंटू 2, क्योंकि सेट ए में 2 एलिमेंट है और सेट बी में भी 2 एलिमेंट है, तो फॉर्मूला होगा टू टू द पावर 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 होगा 4, टू टू द पावर 4, टू टू द पावर 4 का मतलब है 16। तो सेट ए और बी के बीच में आप 16 पॉसिबल रिलेशन बना सकते हैं। तो वही है आपका कंसेप्ट, समझ में आया है स्टूडेंट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी, जैसे कि मान लो मैं इस पोर्शन को रख कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो आपको दो सेट ऑलरेडी मालूम है और दो सेट में कितना एलिमेंट है ये भी आप लोगों को मालूम है, तो इनमें से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना ऑर्डर पेयर बन सकता है ये भी आप बिना करके निकाल सकते हो। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया है, फिर भी मैं दोबारा यहाँ पे बोल रहा हूँ। मान लो सेट ए में 2 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, सेट ए में 2 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो उसका जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे A क्रॉस B जब निकालोगे तो कितना ऑर्डर पेयर बनेगा वो आप कैसे निकालोगे। तो ये होगा n ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू फॉर्मूला होगा इन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 जा कितना होता है 6। तो आप A क्रॉस B के बीच में 6 ऑर्डर पेयर बना सकते हो स्टूडेंट। और अगर बोला है कि उसी ऑर्डर पेयर का मतलब वही दो सेट का कितना नंबर रिलेशन बना सकते हो, तो वो आपका फॉर्मूला होगा रिलेशंस इक्वल टू टू द पावर P इंटू Q। मतलब P का मतलब है 2 और 3 का मतलब है Q का मतलब है 3, जैसे कि P टू द पावर 2 इंटू 3, तो रिजल्ट होगा टू टू द पावर 6, और टू टू द 6 का मतलब है 64 नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बन सकता है A और B के बीच। यही है कॉन्सेप्ट है। ओके,
now we will start next topic of this chapter. The topic is inverse of a relation. वो क्या है स्टूडेंट, वो हम देख लेते हैं, बहुत इजी है। जो रिलेशन आपको गिवन मिलेगा उसी का ऑर्डर पेयर को अगर आपने रिवर्स कर दिया तो ये हो जाएगा आपका इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के भी दिखा लेता हूँ, एक एग्जांपल लेके भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखो इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, पहले हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी द टू सेट्स एंड लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द इनवर्स ऑफ आर, जब आर का उस सेट का रिलेशन का जब इनवर्स बनाओगे तो उसको आप कैसे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय आर टू द पावर -1। आर टू द पावर -1 को आप बोलोगे आर इनवर्स, ठीक है। एंड इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। देखो गिवन जो रिलेशन है वो ए टू बी था, क्या था? ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी था आपका गिवन रिलेशन। जब उसका इनवर्स निकालोगे तो वो रिवर्स होके क्या हो जाएगा? बी टू ए हो जाएगा, ठीक है। एंड इज डिनोटेड बाय दिस पोर्शन, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले मैं इसको डायग्रामेट्रिक आपको समझा रहा हूँ। मान लो ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, ठीक है स्टूडेंट, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब देखो स्टूडेंट सेट ए के अंदर 1, 2 और 3 है, मान लो ये 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, और सेट बी के अंदर मान लो ए कोमा बी है प्रेजेंट। अब आपको बोला है कि ये जो रिलेशन है इसका जो इन दोनों सेट के बीच में जो रिलेशन है, मान लो आपको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, ए बी के साथ मैपिंग हो रहा है और 3 ए के साथ मैपिंग हो रहा है। तो रिलेशन क्या बना आपका? 1 कोमा बी और 3 कोमा ए, 3 कोमा ए, 3 कोमा ए, ये रिलेशन आपको बना है। अब आपको इसका जब इनवर्स निकालोगे तो ये तो इस तरह से रिलेशन, जब इनवर्स बनाओगे वो रिवर्स हो जाएगा, वो उस तरह से हो जाएगा। तो उस तरह से जब होगा तो 1 और b के साथ रिलेशन था वो रिवर्स होके b to 1 हो जाएगा, और 3 और a के साथ रिलेशन था वो रिवर्स होके a to 3 हो जाएगा। तो आप लिखोगे r इनवर्स इज इक्वल टू, इसी ऑर्डर पेयर को आप रिवर्स करते हो। ये था 1 कोमा b, यहाँ पे हो जाएगा b कोमा 1, और ये था 3 कोमा a, उसको रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा a कोमा 3। तो ये जो r इनवर्स यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट, ये हो जाएगा इस रिलेशन का इनवर्स। बहुत इजी है ना स्टूडेंट, बहुत इजी है। जो ऑर्डर किया आपको a कोमा b गिवन रिलेशन पे मिल रहा है, उसका जब इनवर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा a कोमा b, अगर गिवन रिलेशन पे है तो उसका इनवर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा b कोमा a। वही बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट। अब मैं उसको नीचे पोर्शन पे जो मैंने लिखा है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ये जो आर इनवर्स लिखा, उससे पहले मैं उसका आर लिख लेता हूँ। जो गिवन सेट है, जो गिवन रिलेशन ए टू बी हो रहा है, उसका अगर सेट बिल्डर फॉर्म पे उसको लिखोगे तो वो क्या होगा? आर इज इक्वल टू, उसका ऑर्डर पेयर बनेगा ए कोमा बी सच दैट, और ये ए और बी क्या है? ए और बी कहाँ पे लाई कर रहा है? मैंने बोला कि ये रियल नंबर पे लाई कर रहा है। तो ये है आपका गिवन रिलेशन। जब उसका इनवर्स बनाओगे, जब उसका इनवर्स बनाओगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये जो a कोमा b है वो रिवर्स होके हो जाएगा b कोमा a, और बाकी जो a कोमा b है बिलोंग्स टू आर वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे a, यहाँ पे ब्रैकेट दो या ना दो कोई प्रॉब्लम नहीं, a कोमा b बिलोंग्स टू आर। तो समझ में आया स्टूडेंट रिलेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं? सिर्फ ऑर्डर पेयर को अगर हमने रिवर्स कर दिया तो उसका रिलेशन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज, यहाँ पे देखो जो गिवन रिलेशन का जो डोमेन होगा ना, वो उसका इनवर्स का रेंज होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डोमेन ऑफ आर, मतलब गिवन जो रिलेशन है उसका जो डोमेन होगा वो किसके बराबर होगा? आर इनवर्स का रेंज के बराबर होगा। कैसे? वहां पे मैंने जो आपको दिखाया था सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी, यहाँ पे था ना स्टूडेंट 1, 2 और 3, यहाँ पे था a कोमा b। मैंने बोला था 1 के साथ b का मैपिंग और 3 के साथ a का मैपिंग। यही मैंने आप लोगों को एग्जांपल थोड़ी देर पहले समझाया है। तो जब मैं उसका रिलेशन बनाया मैंने, तो जब मैंने उसका रिलेशन बनाया तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला r इज इक्वल टू 1 कोमा p और 3 कोमा a, यही बना था। ये उसका r इनवर्स r है। तो जब उसका डोमेन आप निकालोगे तो डोमेन क्या होगा? देखो स्टूडेंट, डोम ऑफ r, मतलब डोमेन को हम शॉर्ट फॉर्म में डोम ऑफ r लिखते हैं। तो डोम ऑफ r क्या है? प्रीवियस क्लास में मैंने बोला है डोमेन का मतलब है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 1 है और 3 है, तो आपका आंसर आएगा 1 कोमा 3, ठीक है ना स्टूडेंट। उसके बाद रेंज ऑफ r, मतलब उसी रिलेशन का आपको रेंज निकालना है। तो रेंज क्या होगा स्टूडेंट? सेकंड कंपोनेंट, दैट इज
बी कोमा ए आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जब मैं उसको इन्वर्स किया, मैंने जब उसको इन्वर्स किया तो उसका आंसर मुझे क्या मिला, उसी को हमने रिवर्स कर दिया, b कोमा 1 और 3 कोमा 1 का ये हो जाएगा a कोमा 3, ये हो जाएगा a कोमा 3। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप जब डोमेन निकालोगे, डोम ऑफ आर इनवर्स, डोम ऑफ आर इनवर्स, ये आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, फर्स्ट कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे b और a है, b कोमा a। और जब मैं उसका रेंज निकालूंगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स, वो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, वहां से मुझे मिलेगा 1 कोमा 3, 1 कोमा 3। आप एक चीज ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये जो गिवन रिलेशन है उसका डोमेन किसके बराबर हो रहा है, इनवर्स का रेंज का बराबर हो रहा है। ठीक है ना, 1 कोमा 3, 1 कोमा 3। उस गिवन रिलेशन का जो रेंज है स्टूडेंट, वो इनवर्स का डोमेन का बराबर हो रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डोमेन ऑफ आर वो रेंज के इनवर्स का रेंज का बराबर होगा। सिमिलरली रेंज ऑफ आर गिवन रिलेशन का जो रेंज होगा वो उसका इनवर्स का डोमेन का बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल देके भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो वही है हमारे टॉपिक्स आज के, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसका नाम है एक्सरसाइज 2.2। 2.1 हमने सॉल्व कर लिया था। 2.1 किससे बेसिस था, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर के बेसिस में था, वो हमने सॉल्व किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर में हम लोगों ने समझ लिया है। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने रिलेशन समझा, उसके बाद डोमेन, रेंज, कोडोमेन हमने समझा। आज एक नोट्स हमने पढ़ा है, हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशन आर देयर, दो सेट के बीच में कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकता है वो भी हमने देख लिया है। और उसके साथ हमने उसका इनवर्स का रिलेशन वो भी हमने देख लिया है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे सामने है। यहाँ पे आपको बोला है कि लेट a is equal to 1 2 3 4 up to 14, 1 से लेकर अप टू 14 तक एलिमेंट सेट A में है। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू B। देखो यहाँ पे सेट B नहीं है, सेट A और सेट A और A के बीच में रिलेशन बनेगा। मैंने उस दिन भी बोला था आप लोगों को स्टूडेंट, उसी लेक्चर में बोला था कि जरूरी नहीं सेट A और सेट B के बीच में रिलेशन मिले, खुद सेट A के बीच में भी रिलेशन बन सकता है, सेट B के बीच में भी खुद के साथ रिलेशन बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो सेट A के अंदर 1 2 3 14 एलिमेंट है। मान लो ये सेट A है, ये सेट A है, उसके अंदर 1 2 3 से लेकर अप टू कितना एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है। सिमिलरली जो दूसरा सेट B होगा वही आपका सेट A है, दूसरा सेट जो B होगा वही आपका सेट A है, और उसमें भी वही एलिमेंट है 1 2 3 से लेकर अप टू कितना एलिमेंट, 14 एलिमेंट। ठीक है, अब आपको कुछ कंडीशन बताया है, रिलेशन को आपको सेट फॉर्म पे दे दिया है। R is equal to x, y such that 3x minus y equal to 0 है यार। x और y क्या होगा, बिलोंग्स टू A। जब x और y आप पुट करोगे वो कहाँ पे लाई करेगा, x A पे लाई करेगा, मतलब x भी A का एलिमेंट होगा और y भी A का ही एलिमेंट होगा। तो A का एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 14 तक, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। अच्छा, राइट डाउन इट्स डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज। इसके बाद हमें निकालना है डोमेन, कोडोमेन, रेंज। और देखो स्टूडेंट, डोमेन, कोडोमेन, रेंज निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस रिलेशन को सेपरेटेड फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म पे लेके आना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने रोस्टर फॉर्म पे लेके आ गया उसको, तो उसके बाद हम फर्स्ट कंपोनेंट को बोलेंगे डोमेन, सेकंड कंपोनेंट को बोलेंगे रेंज, और सेट पूरा बी हो जाएगा आपका कोडोमेन। ये बहुत इजी है। तो कैसे लाएंगे, देखो पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। यहां से हम लिख सकते हैं ना, देखो स्टूडेंट 3x इज इक्वल टू y, और यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y अपॉन 3, ये हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपने अच्छा उसी पे ही रख, उसको वहां पे ही रख। अब देखो एक करके हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। रिलेशन R रोस्टर फॉर्म से हम सेपरेटेड फॉर्म से रोस्टर फॉर्म पे लेके आए। रिलेशन R, पहले हम x का वैल्यू कंसीडर करें, तो पहला वैल्यू हमारा क्या है 1, पहले हम x का वैल्यू 1 लेंगे, तो y का वैल्यू क्या होगा, इस x की जगह में 1 को पुट करो, उसका जो रिजल्ट होगा वो y का वैल्यू हो जाएगा। तो वहां पे 1 पुट करोगे तो क्या होगा, 3 into 1 क्या होगा 3, तो y का वैल्यू होगा 3, मतलब पहला जो ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा 1,3 मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट आप 2 को पुट करो, 2 को पुट करोगे x की जगह में, तो y का वैल्यू आपको मिलेगा 2 3 6, तो यहां से आपको मिलेगा 6।
उसके बाद स्टूडेंट आप 3 को पुट करो, 3 को पुट करो, 3 को पुट करोगे तो 3 3 क्या मिलेगा स्टूडेंट 9 मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आप 4 को पुट करो, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 को पुट करो, 4 को पुट करोगे तो क्या मिलेगा 4 3 12। अच्छा स्टूडेंट, अच्छा यहाँ से हमें मिल गया। उसके बाद हम 5 को पुट करेंगे, 5 को हम पुट करेंगे, 5 को अगर हमने पुट किया तो क्या मिलेगा 5 3 15। यहाँ पे कंफ्यूजन है, 5 3 15 मतलब क्या है, 15 का मतलब है सेट ए में आपको कितना एलिमेंट है 1 to 14 और हमें क्या मिल रहा है 15 मिल रहा है। तो 15 मिल रहा है तो क्या होगा सेट के बाहर जा रहा है, तो हम बाहर नहीं जा सकते, हम सेट के अंदर ही रह के काम करेंगे। तो ये जो 5 हम अगर यहाँ पे पुट किया तो y का वैल्यू अगर हमें 50 मिला, यहाँ पे बोला है x और y दोनों कहाँ पे लाई कर रहा है सेट ए में लाई कर रहा है, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो हमारा आंसर यहाँ तक कंप्लीट होगा, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा दिस पोर्शन। ठीक है ना स्टूडेंट, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। उसके बाद हम नहीं ले सकते, अगर उसके बाद हमने लिया तो क्या होगा हमारा जो गिवन सेट है उससे बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो वो हमारा रिलेशन डिक्लेयर नहीं करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमें निकालना है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अच्छा, तो पहले हम डोमेन को निकाल लेते हैं। डोमेन क्या होगा, डोमेन इज इक्वल टू होगा जो ऑर्डर पे आपको मिला दिस रिलेशन पे उसका फर्स्ट कंपोनेंट। क्या क्या है फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1, 2, 3, 4, दैट इज आवर आंसर। उसके बाद हम निकालेंगे रेंज। रेंज रेंज क्या होगा स्टूडेंट, रेंज होगा उस ऑर्डर पे का सेकंड कंपोनेंट, जैसे कि 3 6 9 एंड 12। तो आपका आंसर होगा 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पे आपको रेंज मिल गया, दो आंसर हो गए। अभी कोडोमेन निकालना है। कोडोमेन क्या है स्टूडेंट, कोई बता सकता है मुझे कोडोमेन, जल्दी से बोलो कोडोमेन क्या है। कोडोमेन मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला है होल सेट बी इज द कोडोमेन। तो होल सेट बी में कितना एलिमेंट है 1 से लेकर 14 तक। तो अगर आपने यहाँ से लिखा 1 2 3 और डॉट 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 14, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कोडोमेन। और उसको अगर आपने सेट बी भी लिख लिया तो भी चलेगा डायरेक्ट, बी का मतलब यहाँ पे ए है, तो डायरेक्ट अगर आपने सेट ए लिख लिया तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। और अगर आपने 1 2 3 से लेकर डॉट डॉट 14 भी लिखा तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। दोनों तरफ से आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है ये बात। डोमेन समझ में आया है, रेंज भी समझ में आया है और कोडोमेन भी समझ में आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर फॉर्म पे दिया हुआ है रिलेशन, उसको कन्वर्ट करके आपको रोस्टर फॉर्म पे लेके आना है और उसके बाद डोमेन रेंज कोडोमेन निकालना बहुत आसान है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला है देख लेते हैं एक बार उसको। डिफाइन ए रिलेशन आर on the set n of natural numbers by x, y such that y is equal to x plus 5. X is a natural number less than 4 and xy belongs to n. Depict this relationship using roster form. Write down the domain and range. अच्छा स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पे भी आपको जो रिलेशन है उसको किस फॉर्म पे दिया हुआ है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म पे दिया हुआ है। तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे रोस्टर फॉर्म पे, लेकिन उसमें एक कंडीशन है उसको आप सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जो x और y है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। x का वैल्यू 4 से कम होगा, मतलब 4 से कम होगा तो कितना होगा 1 होगा 2 होगा और 3 होगा, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हो x का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पे बोल दिया है x का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 4 है। x नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 4 है, तो लेस देन 4 वाला नेचुरल नंबर क्या है 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल गया। अब y का वैल्यू कैसे मिलेगा, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेगा तो y का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है वो y = x + 5। तो वहां से हम उस सेट रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म पे लेके आ रहे हैं, सॉरी हाँ रोस्टर फॉर्म पे लेके आ रहे हैं। तो r = होगा, पहले हम x का वैल्यू क्या लेंगे 1, पहले हमें 1 लिया x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या होगा 1 + 5 दैट इज यहाँ पे होगा 6। अच्छा, उसके बाद अगर हमने 2 लिया तो क्या होगा 5 + 2 7। उसके बाद अगर हमने 3 लिया, तो 5 + 3 हो जाएगा 8। तो ये है स्टूडेंट हमारा रोस्टर फॉर्म से हमने सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म से हमने रोस्टर फॉर्म पे उसको लेके आए। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद लिखाना है राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा ये सबको मालूम है, डोमेन क्या होगा स्टूडेंट, इस
रिलेशन का ऑर्डर पे तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। आंसर होगा 1, 2, 3। दैट इज योर आंसर। रेंज क्या होगा स्टूडेंट? रेंज कोई बता सकता है? रेंज सेकंड कंपोनेंट क्या है, 6 है, 7 है और 8 है, तो रिजल्ट होगा 6, 7, 8। दैट इज योर आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला है स्टूडेंट, एक बार हम देख लेते हैं इसको। a is equal to 1 2 3 4 1 2 3 5, b is equal to 4 6 9. Define a relation r from a to b by r is equal to x comma y. The difference between x and y is odd. x belongs to a and y belongs to b. देखो यहाँ पे x जो है वो, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे जो x है वो कहाँ पे है, सेट a में लाई कर रहा है, और यहाँ पे जो y है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, सेट b में लाई कर रहा है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है सेट a, तो हम सेट a पहले हम लिखेंगे क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। अच्छा, हमने ये लिख लिया। सेट b क्या है, 4 है, 6 है, 9 है, ये भी हमने लिख लिया। अच्छा, अब हमें एक रिलेशन बनाना है, हमें एक रिलेशन बनाना है r इज इक्वल टू, क्या होगा रिलेशन स्टूडेंट, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x और y का जो डिफरेंस होगा वो ऑड होना चाहिए। मतलब x और y को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो ऑड होना चाहिए। तो पहले हम ऑर्डर पे बना लेंगे। पहले क्या होगा, 1,4 का ऑर्डर कर लेंगे। तो 1,4 अगर लोगे तो 1 से 4 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3 इज ऑड नंबर, तो पहला ऑर्डर पर आपको मिलेगा 1,4। उसके बाद लोगे 1,6, यहाँ पे भी ऑर्डर आ रहा है 1 - 6 = 5, तो यहाँ पे भी आपको ऑड मिल रहा है, तो ये भी आंसर आएगा। उसके बाद आप लोगे 1,9, इसमें देखो 1 से अगर 9 को माइनस करोगे तो 8 आएगा, और इट इज नॉट ए इवन ऑड नंबर, इट इज ए इवन नंबर, तो 1,9 का ऑर्डर पर यहाँ पे नहीं आने वाला है, तो 1 वाला पार्ट खत्म। अब हम 2 पे जाएंगे, 2,4, ये भी नहीं होगा, 2 - 4 करोगे तो 2 आएगा, 2 इज ए इवन नंबर। अच्छा, ये भी हो गया। 2,6 भी नहीं होगा, 2 - 6 होगा 4, 4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। 2,9 लोगे तो वो चलेगा, 2,9 मतलब 2 - 9 करोगे तो 7, 7 इज नॉट नंबर, तो यहाँ पे आपको आएगा 2,9। अच्छा, तो 2 वाला हो गया, तो 2 वाला को हम क्रॉस कर लेते हैं। अब 3 पे आते हैं, 3,4 ये भी होगा, 3 - 4 करेंगे तो 1, 1 इज एन ऑड नंबर, 3,4 यहाँ पे आएगा। 3,6 ये भी आएगा, 3 - 6 = 3, 3 इज एन ऑड नंबर, ये भी आएगा यहाँ पर। 3,9 करोगे तो आएगा 6, 6 इज एन इवन नंबर, तो यहाँ पे ये नहीं आने वाला, 3 वाला खत्म। अब हम आते हैं 5 में, 5 - 4 करोगे तो होगा 1, 1 इज एन ऑड नंबर, तो यहाँ पे आएगा 5,4। उसके बाद हम आते हैं 5,6, 5,6 में भी आएगा ऑड नंबर, ये भी हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे 5,9, 5,9 करोगे तो आएगा 4, 4 इज एन इवन नंबर, तो यहाँ पे ये नहीं आने वाला, तो 5 वाला पार्ट भी खत्म। और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये होगा हमारा रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन पे बोला है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, हमने लिख लिया है उसको रोस्टर फॉर्म पे, यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, उसको हम रफ कर लेते हैं। अब अगर उसको उठाना है तो यहाँ से उठा सकते हो, या तो मैंने यहाँ पे भी करके रखा है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टूडेंट, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है, एक बार आप देख लो। द गिवन फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q। यहाँ पे एक फिगर है, ये है सेट P और ये है सेट Q। राइट दिस रिलेशन, नंबर 1 इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है। नंबर 2 इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म पे लिखना है। एंड व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, उसी डायग्राम से आपको एक रिलेशन बनाना है, और उसको पहले सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है, उसके बाद उसको रोस्टर फॉर्म पे लिखना है, और उसके बाद बोलना है कि उसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो पहले आप डायग्राम को ध्यान से देखो। 5 के साथ मैपिंग हो रहा है 3, 5 के साथ 3 का मैपिंग, हाँ 6 के साथ 4 का मैपिंग, 7 के साथ 5 का मैपिंग। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा है, देखो 5 और 3 को अगर डिफरेंस करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 6 और 4 का डिफरेंस करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 7 और 5 का डिफरेंस मिलेगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आपका यहाँ से आपका एक कंडीशन, एक इक्वेशन बन रहा है कि x - y = क्या मिलने वाला है, 2। या तो आप लिख सकते हो y = ये वाला पार्ट y = x - 2, y का जो वैल्यू होगा
और x से अगर 2 को माइनस करोगे तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, या x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखोगे तो भी आपका चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे r इज इक्वल टू हमारा जो ऑर्डर पेयर तो x, y आएगा, तो x, y सच दैट यहाँ पे आप देखो कोई स्टूडेंट कुछ डिफरेंस भी लिख सकता है, ऐसा भी लिख सकता है डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 2, ये भी अगर लिखोगे तो भी आंसर होगा। या तो आप इस तरह से लिखोगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 x बिलोंग्स टू p, इसको आपने p कंसीडर किया इस सेट को, और इस सेट को आपने q कंसीडर किया है, और यहाँ पे लिखोगे y बिलोंग्स टू q, ये y बिलोंग्स टू q। y बिलोंग्स टू q, तो ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर आपको इसको इसी तरह से लिखना है कि x, y such that the difference between x and y is 2, ये भी आपका आंसर होगा। इस तरह से भी लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर आपको इसको इस तरह से लिखना है कि x, y such that y is equal to x minus 2, x belongs to p, y belongs to q, तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर वही बात आपको नजर में आ रहा है कि 5 माइनस मतलब x माइनस वाई करने के बाद अगर आपको 2 मिल रहा है तो आपका आंसर करेक्ट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 2, तो वही बात मुझे बता रहा है कि x और y को डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा। यही पे मैंने लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 2, मतलब x और y को माइनस करेंगे 2 आएगा। यहाँ पे हम y इक्वल x माइनस 2 लिखा है, तो वहां पे भी हमारा आंसर करेक्ट मिल रहा है। तो तीनों आंसर यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो कोई भी एक आप यहाँ से उठा के लिख सकते हो आंसर। तो यहाँ पे हमारा हो गया है पहला वाला पार्ट खत्म। इनसेट बिल्डर फॉर्म पे हमने उसको लिख लिया है। अभी हमें उसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म पे लिखना है। रोस्टर फॉर्म पे लिखना बहुत ईजी है, डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो डायग्राम से। डायग्राम से आपको क्या दिखाई दे रहा है, किसके साथ किसका मैपिंग हो रहा है, 5 के साथ 3 का, तो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 5, 3। देखो 5 और 3 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। उसके बाद ऑर्डर पे मिलेगा 6, 4, यहाँ पे भी आपको 2 आ रहा है। उसके बाद ऑर्डर पे मिलेगा 7, 5, यहाँ पे भी आपको 2 आ रहा है। तो दोनों पार्ट पे आपका आंसर क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, आपका आंसर 2 ही मिल रहा है। अब देखो स्टूडेंट, आपको उसके बाद क्या करना है, 2 हो गया खत्म। उसके बाद आपको डोमेन और रेंज निकालना है। तो सबको मालूम है डोमेन क्या होगा, डोमेन, इसका डोमेन होगा फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट, 5, 6 और 7, तो आपका आंसर होगा 5, 6, 7। और रेंज क्या होगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे रेंज को लिख रहा हूँ, रेंज इज इक्वल टू, रेंज होगा सेकंड कंपोनेंट 3, 4, 5, तो आपका रेंज होगा 3, 4, 5। यही आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया है। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, टुडे वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।